हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स पढ़ते हैं हम। इनकम टैक्स का मतलब क्या? इट इज अ टैक्स ऑन इनकम। इनकम पे टैक्स। इनकम पे टैक्स। तो सर टैक्स ऑन इनकम, इनकम पे टैक्स, तो इनकम क्या है सर? तो इनकम क्या होगी? मतलब आप जो अर्न करते हो, अगर आप जो पैसे कमाते हो, अगर वो इनकम ही नहीं है, इनकम की डेफिनेशन में ही नहीं आती है, तो उसको टैक्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो इनकम की डेफिनेशन में आ जाती है तो फिर टैक्स लगेगा। समझ रहे हो? यानी हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि इनकम का मतलब क्या है। ऐसी बहुत सारी इनकम है जिस पे टैक्स लगता नहीं है क्योंकि वो इनकम ही नहीं है, एग्जम्प्टेड इनकम है शायद। चलिए इनकम समझते हैं। इनकम इंक्लूड्स, तो देखो यहाँ पे लिखा है इनकम इंक्लूड्स। इनकम मीन्स नहीं लिखा हुआ है, इनकम इंक्लूड्स लिखा हुआ है। इंक्लूड्स का मतलब क्या? यहाँ जितने भी पॉइंट आएंगे, 20, 25, जितने भी पॉइंट आएंगे, इसके अलावा भी नई नई बातें ऐड हो सकती है। इंक्लूड्स का मतलब कोई रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग नहीं है इसका, उसका मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर दिया। नई नई पॉइंट भी ऐड हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नए नए पॉइंट भी ऐड हो सकती है। यानी इनकम इंक्लूड्स लिखा है, इनकम मीन्स नहीं लिखा है। पिछली डेफिनेशन जो लिखी थी हमने एसएससी, वहां लिखा था एसएससी मीन्स, ऐसा लिखा था। यहाँ क्या लिखा है? इनकम इंक्लूड्स। पहली बात, क्या इनकम इंक्लूड करता है? आपको बिजनेस में या आपको प्रोफेशन में कोई भी गेन होता हो या कोई भी प्रॉफिट होता हो, आपको प्रॉफिट हुआ बिजनेस में या प्रोफेशन में, इनकम है ना? आपको गेन हुआ बिजनेस में या प्रोफेशन में, ये भी इनकम है। दोनों इनकम है, आप उसको प्रॉफिट बोलो या आपको उसको गेन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इनकम मान लेंगे, उस पर हम टैक्स लगाएंगे। दूसरा, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब, अगर कोई अपने पैसे इन्वेस्ट करता है शेयर्स के अंदर, अगर कोई बंदा अपने पैसे इन्वेस्ट करता है शेयर्स के अंदर, तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से मिलता क्या है? डिविडेंड। तो बोल दिया कि डिविडेंड भी इनकम है। डिविडेंड भी क्या है? ये इनकम है। कितना टैक्स लेंगे, कब लेंगे, वो अलग अलग बात है, लेकिन हाँ वो इनकम है। चलिए थर्ड पॉइंट, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट और एसोसिएशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन created wholly or partly for religious purpose, charitable purpose। ना लिखो स्क्रीन पे रिद्धि, अब मत लिखो स्क्रीन पे कुछ। क्या कह रहा था? वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट और एसोसिएशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड होली का तो पार्टली फॉर रिलीजियस पर्पस और चैरिटेबल पर्पस। अब इसका मतलब क्या? देखो कौन सा कंट्रीब्यूशन है? वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? हम मंदिर में जाते हैं, हम टेंपल में जाते हैं, और टेंपल में जाके हम कभी कभी दान करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? मंदिर में जाके हम कभी कभी चैरिटी करते हैं, वहां पे जाके तो वह दान की पेटी होती है ना? दान पेटी होती है कि नहीं होती? मान लो अगर आप ये पैसे दान पेटी के अंदर डालते हो ना, तो इसे बोलते हैं वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय टेंपल, क्योंकि ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट के अंदर आता है टेंपल। टेंपल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके अंदर होता है? वो ट्रस्ट के अंदर होता है। तो आप जो दान पेटी में पैसे रखते हो ना,
इसे बोलते हैं वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। तो इनकम है, उस पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर ये आप ये पैसे दान पेटी में नहीं रख के, अगर आप मंदिर की ऑफिस में गए और मंदिर की ऑफिस में जाके आपने क्या बोला कि लो सर ये 1,000 रुपए लो, और ये 1,000 रुपए आप मंदिर के रिहेबिलिटेशन के लिए यूज करना, मंदिर के रिहेबिलिटेशन के लिए, मतलब मंदिर के क्या बोलते हैं उसको, रिनोवेशन के लिए यूज करना, भगवान के प्रसाद के लिए यूज करना, मंदिर के पुजारी के लिए यूज करना, मंदिर में अगर गाय रखी है तो गाय के घास चारे के लिए यूज करना। अगर आप इस तरीके से पैसे देते हो, यानी आप जब पैसे देते हो, जब आप चैरिटी करते हो और वहां पे आप स्पेसिफिकली बोलते हो कि इस पैसे को कहाँ यूज करना है। आपने चैरिटी किया लेकिन दान पेटी में पैसे डाल दिए, आपने कुछ बोला नहीं, दैट इज कॉल्ड वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। लेकिन आप चैरिटी करते हो और चैरिटी के साथ आप पर्पस भी बोलते हो कि ये पैसे का यहां यूज करना, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। यहां क्या लिखा हुआ है, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन ही इनकम है, स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन जो मिलेगा मंदिर को वो इनकम में नहीं माना जाए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? हेलो, क्या डिफरेंस है, समझ में आया? वॉलेंटरी